नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कमेंट में ओवर एक्टिव ब्लैडर को लेकर के कई सारे प्रश्न हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में कमेंट में लिखते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है हमारा, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो ओवर एक्टिव ब्लैडर से रिलेटिव ही है। दोस्तों देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर को किसे कहते हैं, मतलब कैसे हम जानते हैं कि ब्लैडर हमारा ओवर एक्टिव है। खास करके जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनको खास करके ओवर एक्टिव ब्लैडर ही रहता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी कहता है। तो नस मसल कमजोर होने की वजह से या नस कमजोर होने के वजह से दिमाग तक संकेत नहीं जाता है, उसके वजह से यूरिन पर से कंट्रोल हम खो देते हैं। उसी अवस्था में जो है यूरिन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है मतलब कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो लीकेज ज़्यादा मारता है, ज़्यादा लीकेज हो जाता है। किसी भी अवस्था में लीकेज हो जाता है। जैसे हाँ, एक और है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है पुरुष में, वो प्रोस्टेट ग्रंथि अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि जैसे यूरिन भरा हुआ है ब्लैडर में और वो अपने आप बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा भी शरीर का जोर लगेगा तो वो अपने आप खुद ही बाहर आ जाएगा और पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा निकल जाएगा फिर रुक जाएगा। और ये स्वस्थ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट नहीं है, उनमें भी ये लक्षण होता है और उनको भी बहुत परेशानी होता है, परेशान ज़्यादा करता है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर। यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है और ये सारी समस्या है। मान लीजिए इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट बढ़ी हुई है या मसल के संबंधी मसल कमज़ोर है, जैसे वहाँ का पेल्विक मसल है वो कमज़ोर हो जाता है। हमारा नस जो है सो संकेत नहीं दे रहा है, उसके कारण हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर खान पान में देखिए, अगर ज़्यादा ठंडा चीज़ खाते हैं, जैसे खीरा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा चीज़ अगर खाते हैं तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के से भी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है वो, और बहुत परेशान करता है। लीकेज जो है ज़्यादा मारता रहता है। आपका मतलब कपड़ा कभी भी शुद्ध और साफ नहीं रहेगा, थोड़ा गीला ज़रूर हो जाएगा। अब कहेंगे कि इसका उपचार क्या है, मतलब ये कैसे ठीक होगा। ठीक होने का तरीका देखिए, कोई पेशेंट है स्पाइन का इंजरी का या पैरालिसिस का, इनमें तो मान लीजिए रिकवरी का चांस बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। और जो कर रहे हैं हम एक्सरसाइज, जैसे कि मान लीजिए कीगल एक्सरसाइज है, पेल्विक मसल एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज है इसके लिए ट्रीटमेंट। एक और तरीका है, देखिए कि ब्लैडर आपका भरा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उसको, जैसे अब जा रहे हैं, अब इच्छा हुआ कि अब हमको यूरिन जाना है, ब्लैडर भर गया तो दिमाग को संकेत जाता है और वो सिकुचन करता है बाहर निकलने के लिए ब्लैडर। तो उस अवस्था में क्या है कि हमको थोड़ा उस पर टाइमिंग देना होगा कि उसको रोकें। महसूस हो रहा है कि भरा हुआ है तो उसको 10 मिनट 20 मिनट रोकने का प्रयास कीजिए, रोकिए फिर जाकर करिए। जब भी फिर अगर यूरिन लगा है, भर गया है, तो उसको रोकिए, 10-20 मिनट उसको रोकिए और उस फिर जाकर के पेशाब कीजिए। तो ये रोकने का जो रोकिएगा जो, तो ये रोकने से स्टेमिना थोड़ा आपका बढ़ेगा। ब्लैडर में यूरिन रुकने का क्षमता है, वो जो है सो बनता रहेगा उसमें। मसल का एक्सरसाइज और ये कीगल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अगर हम ढंग से करते हैं तो धीरे धीरे ये मसल में ताकत आता जाएगा और ठीक होता चला जाएगा। ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, स्पाइन वाले को तो रहता ही है, तो इसमें कोई ख़ास ये नहीं है। हाँ, अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो वो एक समस्या हो जाता है कि प्रोस्टेट के कारण ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। तो प्रोस्टेट के कारण तो आम आदमी में भी हो जाता है, जिनको इंजरी नहीं है उनको भी हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुरू से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, तो हमारा एक्सरसाइज जारी रहेगा। जो कमर उठाने का एक्सरसाइज करते हैं बिस्तर पर लेट करके, या घुटना को इस तरफ से इस तरफ मोड़ते हैं, बस ये सब एक्सरसाइज है यूरिन के लिए और यही एक्सरसाइज अच्छा है। अब वैसे आपको वीडियो तो कई सारे मिल जाएंगे, कितना भी स्टेप बता देगा आपको एक्सरसाइज का, लेकिन यहाँ समस्या है कि हम कर क्या सकते हैं, कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं उसी को हम चुनेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। और जब ब्लैडर हमारा भरा है, अगर आपको महसूस हो रहा है, तो उसको और ध्यान दीजिए उस पर कि और सब कुछ भूल करके ध्यान को एक जगह केंद्रित कीजिए, अपना ब्लैडर पर केंद्रित कीजिए और उसको महसूस कीजिए कि और हम रोक रहे हैं और कितना महसूस हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान केंद्रित कीजिए और उसको रोकिए। इसके बाद धीरे धीरे उसका क्षमता जो है वो क्या बोलता है कि स्टेमिना बना लेगा वो,
फिर आपको धीरे धीरे जो लीकेज होता है उस लीकेज में कमी हो जाएगा और आगे चल के धीरे धीरे वो ठीक होता चला जाएगा। CIC करते हैं तो CIC करके उसको खाली कीजिए ब्लेडर को। भरा हुआ है और महसूस हो रहा है तो उसको 10-20 मिनट और रोकिए, और खुद से होता है तो खुद से कीजिए, नहीं तो CIC कैथेटर से साफ कीजिए, या आपको बराबर रिश्ता रहता है तो आप कंडोम कैथेटर भी लगा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर ज़्यादा रिश्त रहा है आपको तो कंडोम कैथेटर लगा करके रखिए। ये लगा कि अब हद से ज़्यादा भर गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब जा करके आप CIC करके उसको पूरा ब्लेडर को खाली कर दीजिए। और साफ सफाई का ध्यान रखिए, ब्लेडर में इन्फेक्शन ना हो, और यूरिन ऐसे जगह पर करें जहाँ पर कि कोई इन्फेक्शन ना हो, गंदा ना हो। तो ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मेरा जानकारी था तो आप लोग को बताए हैं। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।